बहुत पुराने जमाने में एक दूर दराज की घाटी में एक ऐसी कौम रहती थी जिसे अल्लाह ने बेहिसाब नेमतें दे रखी थी। उनकी जमीन हरियाली से भरी रहती, उनके बाग मीठे फलों से लदे होते और उनके घर उनकी शान और ताकत का निशान होते। वे पहाड़ों को तराश कर इमारतें बनाते थे और उनकी कला को देखकर आज का इंसान भी हैरान रह जाए। उनके दिन रोशनी और रौनक से भरे होते थे और रातें मशालों की चमक से जगमगाती थी। लेकिन वक्त के साथ उनके दिलों में एक अजीब सा सख्तपन आ गया। जितनी नेमतें बढ़ीं, उतना ही उनका शुक्र कम होता गया। उनके दिल घमंड से भर गए। वे कहते, हमारी ताकत देखो, पहाड़ भी हमारे सामने झुकते हैं। इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई हमें डराना चाहता है तो पहले हमारी जैसी ताकत लाए। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के बुत बनाए और उन्हें पूजने लगे। बाजारों में बुतों की पूजा, अजीब रस्में, सब आम हो गया। लोग उन्हीं बुतों से बारिश मांगते, फसल मांगते और उन्हीं से सुरक्षा की दुआ करते। ये देखकर अल्लाह ने अपने एक चुनिंदा बंदे, एक नबी को उनकी तरफ भेजा। नबी ने उन्हें बहुत नरमी और मोहब्बत से समझाया, तुम्हारे रब ने तुम्हें इज्जत दी, जमीन दी, पानी दिया। सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा सच्चा रब है। लेकिन कौम का घमंड इतना गहरा था कि उन्होंने हर नसीहत को हवा में उड़ा दिया। हम अजाब से नहीं डरते, हम क़ुव्वत वाले हैं। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ उल्टे जवाब देने लगे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें किसी की सलाह की जरूरत ही ना हो। नबी रोज उन्हें समझाने आते। कुछ दिल थोड़ी देर को पिघलते थे, लेकिन ज्यादातर लोग तुरंत उनका मजाक उड़ाते और फिर से गुमराही की राह पर लौट जाते। यह सब देखकर नबी के दिल को गहरा दुख पहुंचता, मगर उन्होंने कभी सब्र नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे सच पहुंचाना उनका फर्ज था। मानना या न मानना इंसान की अपनी मर्जी है। दिन पर दिन गुजरते गए। गुमराही ऐसे फैल चुकी थी जैसे कोई जहरीला धुआं पूरी घाटी में घुल गया हो। ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म करते, सरदार अपनी मर्जी से कानून बदल देते और आम लोग बेफिक्री में सोए रहते। इन सब हालात के बीच भी नबी उन्हें एक ही बात समझाते रहे, तुम जिस राह पर चल रहे हो वह गलत है। अल्लाह से पुकारकर भलाई मांगो। जुल्म और घमंड का अंजाम केवल तबाही होता है। लेकिन कौम की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि कभी उनकी जिंदगी बदल भी सकती है। उनके लिए यह दुनिया ही जन्नत जैसी थी और उन्हें लगता था कि यह हमेशा ऐसे ही रहेगी। फिर वह समय आया जब अल्लाह ने नबी को बताया कि लोग अब आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब उन्हें एक अंतिम बार सच से आगाह करना जरूरी है। नबी ने आखिरी नसीहत दी। उनकी आवाज में दर्द था, सच्चाई थी। वह बोझ था जो सिर्फ एक नबी के दिल पर होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उस नसीहत का फिर से मजाक बना दिया। घाटी में हंसी उड़ाना, चिल्लाना, उंगलियां दिखाना सब आम हो गया। लोग कहते थे, ऐसा खौफ, हम ताकतवर हैं, ये हमारे पहद हैं, ये हमारे घर हैं। वक्त बढ़ता गया और फिर वह निशानी सामने आने लगी जिसका नबी बार बार जिक्र करते थे। आसमान का रंग अजीब सी पीली रोशनी में ढल गया। हवा में बेचैनी थी। पक्षी उड़ना छोड़ चुके थे। जिन्होंने सारी उम्र मजाक उड़ाया, उनके दिल में पहली बार एक चुभन महसूस हुई। फिर एक दिन दूर आसमान पर एक काला, डरावना बादल उठना शुरू हुआ। पहले वह हल्का था, फिर धीरे धीरे ऐसा घना हो गया मानो कोई दैत्य आसमान से उतर आया हो। लोग एक दूसरे को पुकारते हुए भागने लगे, बारिश, बारिश आ रही है। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस बादल में रहमत नहीं, उनकी सख्त हो चुकी तकदीर बंद थी। आकाश गरजा, धरती कांप उठी। हवा ने अपना रूप बदला और आंधी बनकर घाटी पर टूट पड़ी। लोग भागते दौड़ते, कोई घर की ओर, कोई पहाड़ों की तरफ, कोई छुपने की जगह ढूंढते हुए। जिन्होंने सारी उम्र नबी का मजाक उड़ाया था, अब उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। जो कहते थे कि अजाब उन्हें छू भी नहीं सकता, अब वही अपनी तबाही अपनी आंखों से देख रहे थे। आंधी ने पेड़ों को उखाड़ दिया। रेत के तूफान ने पूरी घाटी को अंधेरे में बदल दिया। बड़े बड़े मकान ढहने लगे। नबी और उनके साथ ईमान वाले लोग अल्लाह की हिफाजत में सुरक्षित कर लिए गए। उनके दिल भारी थे, लेकिन उन्हें अपने रब पर पूरा भरोसा था। लेकिन वह कौम जिसने अपने रब को भुला दिया था, उनका सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। महलों की दीवारें गिर गईं, बाग रेत में दब गए, बाजारों का शोर खामोशी में बदल गया। वह जमीन जो कभी उनकी शान थी, अब उनकी गुमराही की गवाह बन चुकी थी।
इतिहास के पन्ने बताते हैं कि हर कौम जो सच से दूर होती है, जुल्म को अपनाती है, घमंड को अपना ताज बना लेती है, उसका अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है। और जो लोग सच्चाई पर डटे रहते हैं, दिल में नरमी, इंसानियत और ईमान को जिंदा रखते हैं, अल्लाह उनके लिए बचाव का रास्ता जरूर पैदा करता है। आज भी यह कहानी हमारे लिए एक आईना है। दुनिया बदल जाती है, इमारतें गिर जाती हैं, ताकतें मिट जाती हैं, लेकिन सच और ईमान हमेशा जिंदा रहते हैं।